मैं एक बात कहूँ, ये सारी क्रांति किस लिए है? बस सरलता से सोचना इस चीज़ को। जितनी भी क्रांति है वो किस लिए है? आप लोग सुन रहे हैं कि बातें कर रहे हैं? देखो, मैं धीरे ही बोलूँगा, सुनना हो तो सुन लो, है ना? बड़ी सरलता से है। फिर से कह रहा हूँ, ये क्रांति किसके लिए है? सारी क्रांति है शीतलता के लिए। फिर से कह रहा हूँ, सारी क्रांति किसके लिए है? शीतलता के लिए, कि हमारा मन शीतल हो जाए। ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में आग लग जाए। किस लिए है बताओ? हमारे मन में शीतलता आ जाए, हमारा हृदय शीतल हो जाए, मन में शीतलता आ जाए, हमारे परिवार में शीतलता आ जाए, हमारे समाज में शीतलता आ जाए, हमारा राष्ट्र शीतल बन जाए। यही तो चाहते हैं। कैसे हो? जरा सोचो तो सही। कौन करा देगा इस काम को? कौन शीतल बना देगा हमको? कोई नहीं बनाने वाला है। सारे शास्त्र को छोड़ दो इस समय सारे शास्त्र भूल जाओ। सारे महापुरुषों को ताक पर रख दो इस समय। एक काम देखो, आपका जीवन, बस। समझ रहे हैं? सारे संप्रदाय को एक किनारे कर दो। न कोई संप्रदाय की बात करो, न कोई शास्त्र की बात करो, न किसी महापुरुष की बात करो, न किसी क्रांतिकारी की बात करो, न किसी अंधविश्वास की बात करो। किसी की बात मत करो। किसकी बात करो इस समय? अपनी बात कर लो, अपने जीवन की। मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? आपका ही जीवन है, आपका जीवन ही है जो किसी व्यवसाय के लिए जाता है। आपका ही जीवन है जो कुछ लोगों से मिलता जुलता है। क्या कह रहा हूं मैं? आपका है, आप हैं। आप ही जाते हैं लोगों के पास मिलने के लिए, आप ही जाते हैं काम में कुछ काम करने के लिए। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? जरा सोचिए इस चीज़ को। आप ही ठीक न हो तो काम कैसा होगा? आप ही ठीक न हो तो परिवार के साथ संबंध कैसा होगा? पीछे जो माताएं बात कर रही हैं वे लोग चुप हो सकती हैं क्या? पीछे जो बातें कर रही हैं जोर जोर से, थोड़ा कोई जाकर के उनसे शांत करा दें। बातें कम करें, उधर आवाज न करें। मैं क्या कह रहा था? आप ही हैं जो लोगों से जुड़ते हैं। किसी व्यवसाय, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आप ही तो हैं। और आप जब गड़बड़ हो, आप में ही कोई गड़बड़ी हो, तो आपके द्वारा सारे काम गड़बड़ होने वाले हैं। सब कुछ गड़बड़ होने वाले हैं। हमारा अपना जीवन, इस पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये हमेशा इस चीज को आप गांठ बांध लें। आपके ही करने से आपका जीवन सुधरने वाला है। बस ये आप गठिया लीजिए भीतर। और ये अपने आप ठीक होने वाला नहीं है। आपको ही इसके लिए समय देना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में आप सुधार करना चाहते हैं उसके लिए आपको स्पेशल समय देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा और उस पर रोज रोज मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जीवन यूं ही नहीं बदल जाता है, अपने आप नहीं बदलता है। मैं कितनी बार ये बात कहा हूँ, पहले भी कहा। मान लो एक आदमी एक नई भाषा सीखना चाहे, या फिर कोई वह संगीत सीखना चाहे, कोई वाद्य यंत्र बजाना चाहे, कोई गाना सीखना चाहे, तो कैसे होगा वो काम? यदि वो ये कहे, मैं सुबह उठता हूँ, नित्य क्रिया से निवृत्त होता हूँ
और कुछ खा पी करके काम में जाता हूँ और काम बहुत ईमानदारी पूर्वक करता हूँ और ईमानदारी पूर्वक काम करके लौटता हूँ, अच्छे से काम करके लौटता हूँ, सबके साथ सुंदर व्यवहार करता हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता, मेरे खान पान भी ठीक ठाक है, सबके साथ आदर और सम्मान का काम और बात कर सब व्यवहार करता हूँ, मेरा सबके प्रति प्रेम है, ऐसा वो कहे और ऐसा वो करे, अच्छा करे, किसी के लिए कोई गलत काम न करे, तो क्या वो नई भाषा सीख जाएगा? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या वो ऐसा सब कुछ अच्छा कर रहा है, अपने जीवन में काम बढ़िया कर रहा है, बातें अच्छी कर रहा है, तो भी क्या वो नई भाषा सीख जाएगा? क्या वो नया कोई बाजा बजाना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। कब सीखेगा? सब काम करो, लेकिन उस नई चीज को सीखने के लिए आपको अलग से समय निकालना पड़ेगा। नई भाषा सीखनी है तो हर काम आप अच्छा कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सबके साथ बढ़िया व्यवहार कर रहे हैं, इसके बावजूद आप नई भाषा नहीं सीख पाएंगे जब तक नई भाषा सीखने के लिए अलग से समय नहीं निकालेंगे, है ना? नया कोई बाजा बजाना चाहे, कोई गीत गाना चाहे, कुछ भी नया करना चाहते हैं तो आपको उसको समय देना है। अब जीवन में जैसा हमारा जीवन चल रहा है उससे हम कुछ अतिरिक्त अनुभव करना चाहते हैं, इससे और गहरी शांति का अनुभव करना चाहते हैं, और सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं, आपस के प्रेम में और विस्तार चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं, आपस का प्रेम और प्रगाढ़ हो जाए, मेरा मन और शीतल हो जाए। मेरे मन में कभी कभी ऐसे विचार आ जाते हैं जो मैं पसंद नहीं करता हूँ, कभी कभी मेरा मन उद्वेगित हो जाता है, मैं चाहता हूँ ये उद्वेग ना आए, तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखो, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप होने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि रोज समय निकालो, रोज समय निकालो। 24 घंटे में आप अपने लिए, खुद के लिए, देखिए मैं कितनी बार ये विषय कहा हूं, व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन, 3 बिंदु पर ध्यान दें। पारिवारिक, व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन। व्यवसाय के लिए आप समय निकालते हैं और निकालना ही चाहिए। व्यवसाय का मतलब जहाँ से आप कुछ अर्निंग करते हैं, कुछ धन अर्जन करते हैं, वो धनार्जन आपके जीवन गुजर के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए होता है, तो धनार्जन के लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा। सबको जरूरी है, तो वो व्यवसाय के लिए समय निकालते हैं आप, वो आपका व्यवसायिक जीवन है। आपका अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग गतिविधि है, उस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और समय निकालें और बढ़िया से मेहनत करें। देखो गरीब, एक किसी ने बहुत सुंदर कहा है, गरीब घर में पैदा होते हैं, आप गरीब घर में पैदा होते हैं, वो आपका दोष नहीं है। सही है ना? आपका दोष नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन आप गरीब होके मरते हैं, ये आपका दोष है। अर्थात आप में वह शक्ति है, वह योग्यता है कि आप अपनी गरीबी दूर कर सकते थे, लेकिन आपने उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं की। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ और धनी कैसे हो सकता? और इसके लिए आपके पास सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जो गरीब से गरीब घर में पैदा हुए और वो शिखर तक पहुंच गए, शिखर तक। और बहुत सारे शारीरिक कमियों के नाते भी होते हुए भी वो आगे तक पहुंच गए। मैं कितनी बार ये उदाहरण दिया, अंधी, बहरी, गूंगी हेलन केलर, जो देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, वो कितना बड़ा काम कर गई, कितना बड़ा काम कर गई। भारत भी आई थी और नेहरू जी के चेहरे को छू करके वो जानती है कि आप बड़े सुंदर है। कहते हैं जब वो भारत आई थी या बुलाई गई थी, जैसा भी होगा, बुलाया गया था, तो वो दिल्ली को बड़ा सजाया गया था। मैंने पढ़ा इस चीज को, लिखा गया है। और
नेहरू जी के देख तो सकती नहीं थी, लेकिन ऐसे पूरे चेहरे को टटोल कर वो बताए कि आप अमुक मूर्ति की तरह इतने सुंदर हैं। और क्या नाम उनका, रविंद्रनाथ टैगोर उसके हाथ में ऐसे हाथ रख करके अपनी कविता सुनाते हैं। जब कोई वो बोलने लगता था तो उनके मुंह पर कभी हाथ रख देती थी और समझती थी कैसे बोल रहे, क्या बोल रहे हैं। फिर तो आगे चलकर ग्राहम बेल से उनकी मित्रता थी, उन्होंने उनके लिए सारी चीज़ें मैं विस्तार नहीं करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ वो जब इतना आगे जा सकती है, जापान के साथ या अमेरिका का संबंध खराब था उसके बावजूद वहाँ जा गई और वहाँ पर जाकर स्पीच देती है संबंधों के सुधार करने के लिए। वो लेडी, आप क्यों नहीं कर सकते हैं बताओ, क्यों नहीं कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था आपका व्यवसायिक जीवन समय दें, ये विस्तार की जरूरत नहीं है। दूसरा है पारिवारिक जीवन, आप परिवार के लिए समय कैसे नहीं देंगे? घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, आप ये कहेंगे मैं इतना व्यस्त हूं काम में कि उसके लिए मेरे पास समय ही नहीं है। इसका मतलब है आपने अपने जो दैनंदिनी है उसका सही ढंग से निर्धारण नहीं किया है। आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत सारा धन कमा लूंगा तो मेरा परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं होता है बंधुओं। मैं उदाहरण दिया था ना, उस दिन उदाहरण दिया था, बहुत सारे धनियों के भी घरों को देखो, आपस की कलह, आपस के, और बहुत विदेशों की तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, उनकी पत्नी से तलाक, उनके बच्चे नहीं रहते साथ में, ऐसा है वैसा है, कितने क्लांत भरा जीवन। पढ़ो पढ़ो तो पता चल जाता है, सुनो उनके विषय में तो पता चल जाता है कितना क्लांत आदमी है ये। धनी अवश्य है लेकिन बहुत अशांत आदमी है। उससे अच्छा ये होता कि ये गरीब ही रहते तो ही अच्छा रहा, अच्छा रहा। मैं कहता हूं परिवार को समय दीजिए आप, अपने आप रिश्ते नहीं सुधरते। मैं इसी के संबंध में थोड़ी बातें बता दूं, अब प्रसंग आ ही गया है। संबंध कैसे बनते हैं जरा सोचो, संबंध कैसे बनते हैं? आप कहते साथ रहने से संबंध बनते हैं, वस्तुओं के आदान प्रदान से संबंध बनते हैं? नहीं, ये बस ऊपर ऊपर की चीजें। संबंध बनते हैं ऊर्जा के आदान प्रदान से, ऊर्जा के आदान प्रदान से। ऊर्जा का आदान प्रदान मतलब आप अपने साथी के प्रति कैसी भावना रखते हैं, कैसे विचार रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि मैं तो घर वालों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए पूरे खाने पीने की व्यवस्था, कपड़े अच्छे से अच्छे दे दिया, पत्नी के लिए गहने दे दी, इसी से वो जिंदा रह जाएगी? आपको लगता है? क्या केवल मनुष्य रोटी मात्र से आप जिंदा रह सकते हैं? ईसा मसीह ने वे बात कही है, यू कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन। सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रह सकते आप अपनी पत्नी को, आप अपने जीवन साथी को केवल कपड़ा दे दें, केवल गहने दे दें और खाने पीने की व्यवस्था कर दें और रहने की जगह दे दें, क्या इतने मात्र के लिए वो आई है? आपका महत्व नहीं है? आप क्या भेज रहे हैं वहां तक के? आप सारा सामान की व्यवस्था कर दिए लेकिन आपके मन में उनके प्रति नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, बैर का भाव है, आप उसे पसंद नहीं करते। संबंध बनेंगे? बताओ, नहीं बन सकते संबंध। समान कम भले दें लेकिन उनके प्रति आपके मन में अगाध प्रेम है, सम्मान का भाव है, उनके प्रति अच्छी भावना है, अच्छी भावना है, उनकी याद करते, उनके आप बार बार प्रशंसा, उनकी ख्याल आते, उनके गुणों की याद आती है और समय समय से आप उनको ये एहसास कराते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। क्या एहसास कराते हैं? मेरे जीवन में आने के लिए आपको धन्यवाद, आप मेरे जीवन साथी बने इसके लिए आपको धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, जब शादी होती है ना तो आपस में थोड़ा से कुछ बातें ऐसी होती हैं, एक दूसरे से बीच बीच में कहते रहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आजकल है ना फैशन में थोड़ा आई लव यू, तो ये बात सुनने में अच्छा लगता है उनको। धीरे 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 वो बातें अब कहना बंद। अच्छा, और थोड़ा उम्र बढ़ गई, बाल बच्चे आ गए, तब तो भूल से भी नहीं निकलती होगी। उन्होंने क्या कहा है? समय बीते भले
लेकिन जो शुरू शुरू में एक दूसरे से बोलते थे ना, वो मीठे मीठे शब्द, उसको प्रारंभ जारी रखे रहो। समझ रहे हो ना साहब, उसके लिए ना हाँ बजा सकते हो, मेरे लिए नहीं, आपके लिए समझ रहे हो ना, आपके लिए क्या करना है, वो जो ईंधन देते हो ना, ये ईंधन है, ये खुराक है, शरीर की खुराक नहीं है, मानसिक खुराक है। मैं समझ बता रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, ये मानसिक खुराक है जिससे आदमी पोषण पाता है। भोजन से शरीर का पोषण होता है, लेकिन हमारी जब प्रशंसा हमारे कामों की होती ना, इससे हमारा मानसिक पोषण मिलता है। सही है। कल्पना करिए, आप आए हैं कहीं ऑफिस से और आपकी श्रीमती बिल्कुल बंठन के बैठी है, आज सिनेमा जाना है। कल्पना करिए कभी कभी ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल तैयार, क्योंकि आपने फोन कर दिया, तैयार रहना भाई, सिनेमा चलने वाले हैं, बस थिएटर चलने वाले, वो बिल्कुल तैयार होकर बढ़िया से कपड़ा पहनकर बैठी है, और आपने कहीं कह दिया इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, बस कितना पोषण मिला उनको पता है, बहुत पोषण मिलेगा उनको। आप जब आते हैं ऑफिस से, कल्पना करिए ऑफिस से आते हैं आप, और ऑफिस से आते हैं, जैसे ही घर के दरवाजे पर आए, आपका छोटा सा बच्चा दौड़ करके गया, पापा आ गए, पापा आ गए, और आपके बिल्कुल ऐसे वो पैरों को पकड़ लिया, आधी थकान वहीं खत्म, आधी थकान वहीं खत्म। सही है कि नहीं है। और जब घर के अंदर आए और आपकी श्रीमती मुस्कुराते हुए एक गिलास पानी आपको देती है और कहीं आधा कप चाय भी दे दी है ना, सारी थकान खत्म। सही कह रहा हूं, ये पोषण है, ये संबंधों का महत्व है। अब आप क्या करेंगे इसको लेकर के, इसके लिए पुस्तक पढ़ने की जरूरत है, बताओ, इसके लिए बुद्ध और महावीर को आने की जरूरत है, आपको बताए, कबीर आके ही संदेश दी इस चीज को, आपका जीवन नहीं बता रहा है कि क्या कहने से। और अब एक चीज बता दूं मैं, आप जो सोचते हैं, आप जो उनके प्रति भावना रखते हैं, आप कहेंगे व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल बढ़िया कर रहा हूं, उनके साथ में कोई गलत नहीं कर रहा हूं। साहब, आपकी जो ऊर्जा निकल रही है ना, आपका चेहरा और आपकी आंखों से जो रोशनी निकल रही है, आपके शब्दों सब कुछ वो बयां कर देता है, आप अच्छा मेरे लिए नहीं सोच रहे हैं, और वो वहां तक पहुंचेगी, ये समझ लो, वो पहुंचती ही है। आप लोग सब जानते हैं, सब जानते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊं, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, कल्पना करो, बच्चे स्कूल गए हैं, छोटे बच्चे स्कूल गए हैं और दोनों झगड़ लिए, और बच्चा जब वापस घर आएगा तो घर में पता नहीं चल जाएगा मम्मी पापा की लड़ाई हुई है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा, पता चल जाएगा, क्योंकि उस घर में उस दिन क्या लगेगा, बोझिल, घर का वातावरण ही दबावपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि मम्मी का चेहरा और दिन से अलग ही है, आज अलग ही है, उसकी शब्द अलग है, पापा कुछ अलग ही ढंग से, उनकी आंखें अलग अलग बता रही हैं आज। वो बच्चे को पता चल जाए आज तो कुछ गड़बड़ है, कुछ भी गलत किया कि बस खैर नहीं है, आज उनको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा वहां से आप प्रवाहित कर रहे हैं ना उधर, ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए इसे सुधारना जरूरी है। हम क्या समझते हैं, सारी व्यवस्था मैंने घर के लिए कर दी है, अंदर की व्यवस्था किए हैं, भावनाओं की व्यवस्था किए हैं, वो पवित्र बनाए हैं संबंधों के लिए, वो नहीं बनाएंगे तो ये संबंध सुधरने वाले नहीं हैं। काम करो इस पर, ध्यान दो इस चीज के लिए। कभी बैठो अकेले में तो सोचो, कभी भी अपने जीवन साथी के प्रति वैर भाव न जगे, द्वेष भाव न जगे। और मैं केवल जीवन साथी की बात नहीं कह रहा हूं, यदि ये भाव आपका बदलता चला गया, अपनों के प्रति बदलता चला गया, और सचमुच आपके अंदर से बदलाव आया, वो सबके प्रति होने लग जाएगा, सबके प्रति होने लग जाएगा। हम वहीं से बैर शुरू करते हैं। क्या आपको अमेरिका वालों से लड़ाई है? मैं पूछ रहा हूं, कितने लोगों से अमेरिका वालों से लड़ाई है? नहीं है। अच्छा, दिल्ली वालों से लड़ाई कितने लोगों की? दिल्ली वाले की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली वाले कोई बैठे हो, लड़ाई है किसी से? नहीं है ना। काशी वालों से लड़ाई है? अच्छा, प्रयाग वालों से कितने कितने को लड़ाई है? बाहर वालों के लिए घर वालों से है, सही है ना, घर वालों से है, दूसरों से नहीं हमको बहुत लेना देना है, अपनों से लेना देना है। और अपनों में ही सुधार आने लग गया
आप अपने में ही ठीक करने लग गए, सब ठीक होता चला जाएगा। और मैं आगे कहने वाला हूं, व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन और दूसरा है निजी जीवन। समझ रहे हैं ना, ये अंतिम है। ये देखो यार, जो विषय बता रहा हूं ये सबके लिए विस्तार की जरूरत है, लेकिन बहुत थोड़े में मैंने संकेत किया। निजी जीवन पर विशेष ध्यान दीजिए। फिर से कह रहा हूं मैं, निजी जीवन के लिए, अर्थात निजी जीवन का मतलब मैं पहले ही परिवार के लिए निकाल दिया हूं। आप पत्नी के पास बैठकर बातें करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, माता पिता के पास जाकर के उनसे वार्ता करते हैं, उनके सुख दुख को सुनते हैं, ये पारिवारिक जीवन के अंतर्गत आ गया। निजी जीवन का मतलब कोई नहीं, बस आप स्वयं अकेले। और आपका मतलब होता है आपका तन, आपका मन। समझ रहे हैं ना, ये पूरा पैकेज है। ये मत कहिए मैं आत्मा हूं, किसके आधार पर कह रहे हैं मैं आत्मा हूं? शरीर ना हो तो बोलेगा कोई? अच्छा, मन ना हो तो बोलेगा कोई? ये शरीर, देह, मन और आत्मा का पूरा पैकेज है। पैकेज है, किसी एक को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं कि मैं केवल आत्मा हूं। साहब, केवल आत्मा हूं वो बहुत बात की स्थिति है। और केवल आत्मा की दशा आएगी ना तो बोलने की भी अवसर नहीं रहेगा, उस समय कुछ सोचने का भी अवसर नहीं रहेगा, वो तो बातें खत्म है। लेकिन अभी आप अपने निजी जीवन का मतलब है आप अपने लिए सोचें, क्या मेरा स्वास्थ्य ठीक है? शरीर का स्वास्थ्य ठीक है? क्या इस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए मैं अच्छा कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? अपने खान पान में सुधार कर सकता हूं? क्या सुधार कर सकता हूं? देख लो। क्या कौन ऐसा है कि सुबह उठ करके मैं कोई ऐसा, चाहे मॉर्निंग वॉक करना हो, योगा प्राणायाम करना हो, कुछ है जो मैं कर सकता हूं? कुछ तो है गलत खान पान जो मेरे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, क्या मैं उसे हटा सकता हूं? कुछ है जिससे मैं चूक रहा हूं, कुछ है जिसकी कमी है मेरे शरीर के लिए, क्या मैं उसको जोड़ सकता हूं? देखिए, मैं यहां पर कोई स्वास्थ्य का कोई बताने नहीं बैठा हूं कि आपके स्वास्थ्य का कैसे होना चाहिए और चिकित्सा कैसे होनी चाहिए, ये मैं नहीं बता रहा हूं। बस आपकी जिम्मेदारी है कि आपका स्वास्थ्य सही हो, बस आपकी जिम्मेदारी है। और उससे बढ़कर है आपका मन, बस आपका मन। स्वस्थ तन, प्रसन्न मन। स्वस्थ तन, ये दो ही सूत्र ले जाओ, घर तो बहुत काम आ जाएगा। कौन कौन से दो सूत्र कहा? जरा उंगली उठाओ तो, दो उंगली उठाए, ऐसा करो भाई। स्वस्थ तन, प्रसन्न मन। क्या कहा? थोड़ा जोर से बोलो। स्वस्थ तन, प्रसन्न मन। मत बोलो, स्वस्थ ही नहीं हो पाओगे। अरे अंदर वाले को सुनाओ कम से कम। फिर से बोलिए, स्वस्थ तन, स्वस्थ तन। दो ही काम करना है। अपने शरीर को स्वस्थ करने की जिम्मेदारी मेरी है, ये स्वीकार करो। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हो जाती, मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूं, दवाई खा लीजिए, उसके लिए मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे आप बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिए। गलत खान पान करते हैं और जीवन को बर्बाद करते हैं, शरीर को बर्बाद करते हैं। कितनी बार मैंने ये उदाहरण दिया है, फिर से कह दूं, क्योंकि आदमी क्या है ना, वो कहते हैं ना, एक कान से सुने दूसरे से निकाली दिए, ऐसे ही करते हैं। पैकेट वाला खाना मत खाओ। क्या कहा? वो जो आते हैं ना कुरकुरे, मुरमुरे, चिप्स, क्या क्या ख्याल आ रहा है? आप ना खाओ और बच्चों को मत खिलाओ, ये जहर है, जहर है। और कोल्ड ड्रिंक से के नाम से पर जितना आप पीते हैं ठंडा ठंडा, सब केमिकल है, सब केमिकल है, सब केमिकल। न्यूट्रिशन वैल्यू आप चेक करा लीजिए, बिल्कुल नहीं है उसमें, डेड फूड है वो। इसलिए उन भोज, कम से कम इसको तो बचा सकते। होटल में जाकर के आप चाट के जा रहे हैं, वही कब का बना है। बैठे तो उस दिन बात हो रही थी, साहब कितनी गंदी चीजें बना, तेल देखो उनका, कढ़ाई देखो, उस आदमी को देखो, खाते बनेगा? हमारे महात्मा लोग सुबह से उठ के स्नान करके जाते हैं, कोई नहीं जाता बिना स्नान करके हमारे यहाँ किचन रूम में। और वो आदमी पता नहीं महीना भर से नहीं नहाया होगा। अच्छा, नहाया भी होगा तो दिखता कैसे है वो आदमी जो बनाता है। और वो बना रहा है, बस चाटे चले जा रहे हैं उस चीज को। ये नहीं पता चल रहा है स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है। घर में नहीं बना सकते उसी चीज को,
क्यों खाते हैं होटल की चीजें और मंगा मंगा करके गलत चीजें? घर का बनाया खाओ। भाई लोग बाहर जा जा करके खाते हो, घर का नहीं ले जा सकते हो खाने के लिए? फल ले लो खा लो, अंकुरज ले जाओ खाने के लिए, घर से बना करके भोजन ले जाओ। बचाओ स्वास्थ्य को। गलत चीज, नशा नहीं, नशा नहीं, समझ रहे हैं ना? नशा नहीं, नशा बर्बाद करने वाली चीज है। तो मन तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मन में सही खुराक डालो, अच्छे विचार रखो, गलत विचार नहीं। देखो आजकल में शरीर का छूटना तय है। कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं आप लोग बताओ मुझे? अच्छा 100 साल कितने लोग और जिंदा रहने वाले हैं आज से? आज से 100 साल और कोई ज्यादा जीने वाले हैं? आज के बाद 100 साल और जिंदा रहने वाले हाथ उठाएं जरा से। अभी 100 साल वाला कोई नहीं होगा। गुरुदेव जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं, इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहां है। कोई यह नहीं बचा है आज 100 के साल पहले वाले। हम सब भी 100 के अंदर अंदर, 80-90 के अंदर सब समाप्त हो जाने वाले हैं। आप ख्याल करो कितने साल आप हो गए आज, कितने साल के हो गए जरा देख लो जरा से, कितने बचे होंगे अंदाज लगाओ। क्या जितना आप आज तक जी चुके क्या उतना और जीने की भरोसा है? बहुत लोगों को नहीं, मुझे तो नहीं है, हम में से बहुत लोगों को नहीं है। बहुत थोड़ा समय बचा है और जीवन कैसे जी रहे हैं पता है? कैसे जी रहे हैं? आप इसी तरीके से जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें और जीवन का अंत आ जाए तो काम पूरा हो जाएगा? क्या लगता है आपको? अफसोस भरा समापन होगा जीवन का। जीवन का अंत कैसे होना चाहिए? जीवन का अंत होना चाहिए संतुष्टि भरा समापन। मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन से, जिसके लिए जीवन मिला मैंने अपना काम पूरा किया। सबके प्रति धन्यवाद का भाव जगे। विषाद से भरा चित्त, विषाद से भरा चित्त आस्तिक नहीं हो सकता, धार्मिक नहीं हो सकता। विषाद से भरा चित्त कभी भी साधना में नहीं उतर सकता है। कौन सा चित्त होगा? आनंद से भरा हुआ चित्त, जिसके चित्त में आनंद हो। और कब होगा वो? जिसके मन में शिकायत है। ख्याल करो इस चीज को, आज से शुरू कर दो इस पर काम। शिकायत रहित मन वाला बनो। गुरुदेव जी बार बार कहते थे, क्यों शिकायत करते हो? एक तो खुद के प्रति शिकायत, दूसरों के प्रति शिकायत। कैसी आदत बन गई है? खुद के प्रति क्या, ना आपको अपने मनपसंद का शरीर मिला, न मनपसंद की इंद्रियां मिली। कितनी बार उदाहरण दिया, गुरुदेव जी कहा करते थे, एक आदमी आया और कहने लगा, गुरुदेव जी मेरी तो आंखें बहुत छोटी छोटी है। गुरुदेव जी ने कहा देख पाते हैं कि नहीं? हाँ तो देखता तो हूं, फिर और क्या चाहिए? छोटी आंखें तो करोगे क्या? जो वही तो देख पाओगे। किसी को अपना चेहरा पसंद नहीं, किसी को हाथ पैर पसंद नहीं है, तो कहां किराए से ले आओगे? वही तो हाथ पैर शरीर है। इसलिए जो मिला एक्सेप्ट, प्रसन्न रहो, बस बहुत बढ़िया है मुझे जो मिला। अच्छा जो माता पिता मिल गए, अब कैसे करोगे? बदल दोगे माता पिता? सोचो तो सही, उनको स्वीकार करो जो माता पिता मिल गए। क्यों शिकायत करते हो उनके लिए? पत्नी के साथ शादी हो गई है तो पत्नी बदलते रहोगे? अच्छा आज बदल दो, कल दूसरा ले आओ, अच्छा फिर क्या होगा? वो मिल जाएगी बढ़िया वाली भले से। पति को बदल दो, कितने बदलोगे? 2, 4, 6, 10, 20। दिमाग के स्क्रू ढीला हो गया है क्या? कुछ नहीं होता है इससे। आप दूसरों को बदलने के चक्कर में मत रहो, खुद को बदलने के चक्कर में क्यों नहीं रहते हैं? खुद को बदल लो, बस सब ठीक हो जाएगा। हम खुद, मैंने कहा ना निजी जीवन, इसीलिए मैं कह रहा था ये जो शिकायत हम कर रहे हैं ना दूसरों के प्रति, नहीं, कौन सा भाव होना चाहिए? धन्यवाद का भाव जगे, कृतज्ञता का भाव जगे, ग्रेटिट्यूड। एक सीमन वेल एक लेखिका, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ग्रेस एंड ग्रेविटी। ग्रेस एंड ग्रेविटी, ग्रेस कृपा प्रसाद, और ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण है उसको, दोनों के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी। देखो मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी है, वो इंग्लिश में, लेकिन जिन्होंने ये पढ़ी पुस्तक उनके विचार को मैंने पढ़ा है। उन्होंने क्या लिखा है
कि जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी में वो खींचती है चीजों को अपनी ओर, वैसे ही परमात्मा अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी नीचे की ओर खींचती है और परमात्मा हमें ऊपर की ओर खींच। अब परमात्मा का मतलब फिर वही बात व्याख्या करने नहीं बैठूंगा मैं कि वो व्यक्ति मान लो इस चीज को। पूरा यूनिवर्स, पूरा ये सिस्टम, पूरा यूनिवर्स जो चक्र है वो आपको ऊपर की ओर ले जाता है। फूल खिलता है, जिंदा रहता है, ऊपर की ओर खिल जाता है, और मुरझा जाता है तब नीचे की ओर। हम जिंदा होते हैं तो बिल्कुल आकाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और जिस दिन मर गए क्या हुआ? मिट्टी में लेट गए और मिट्टी के अंदर चले गए। वो जो खींच रहा है ना निरंतर, कब होगा? जब कृतज्ञता का भाव हो, धन्यवाद का भाव हो। किसके प्रति? मैं जिंदा हूं। सुबह उठ करके काम करना, कल से सुबह से मैं होमवर्क देता हूं। कल सुबह नींद खुले और नींद खुलते ही आप देखें कि मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं। आपको लगेगा ना मैं जिंदा हूं, तो क्या कहना चाहिए? धन्यवाद, धन्यवाद पूरे यूनिवर्स के प्रति कि मैं जिंदा हूं। अच्छा, फिर आसपास के लोगों को देख लो, घर वालों को, अच्छा सब जिंदा है, धन्यवाद, धन्यवाद। भाव जगे, धन्यवाद का भाव जगे। बाथरूम में जाओ, पानी खोलो, नल आ गए, अरे पानी आ गया, धन्यवाद, धन्यवाद। सबके प्रति धन्यवाद देना शुरू कर दो, आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। देखो पूरा मुझे हवा मिल रही है, प्राणप्रद हवा, आभार और धन्यवाद दो। सूर्य की रोशनी आ रही है, पीने के लिए पानी मिल रहा है, रोज भोजन मुझे मिल रहा है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखो जरा से, मेरी आंखें सही है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, मेरी आंखें मौजूद है। क्या धन्यवाद दिए कभी इसके लिए? दोनों पैर मौजूद हैं, धन्यवाद दिए कभी? दोनों हाथ बढ़िया है। आप अपने घर में कितने लोगों का आज तक घर नहीं बना है और आप अपने घर में हैं, आभार व्यक्त किए? नहीं किए। आपके घर के माता पिता हैं, धन्यवाद दिए उनके प्रति, आभार व्यक्त किए? पत्नी है, बच्चे हैं। एक बच्चा के लिए, अच्छा बताओ, एक माँ जिसकी कोख नहीं खुली है, शादी हुए 10-15 साल हो गई और बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर की तरस को देख रहे हो? क्या समझती होगी? एक बच्चा तो आ जाए, कम से कम मेरे कलंक तो मिटे कि बंध्या कहते हैं लोग, चाहे वो लंगड़ा ही पैदा हो जाए। समझ रहे हैं ना? अंधा ही एक सपना है। और जिनके बच्चे हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? अरे तू कहाँ मेरे गर्भ में आ गया, दुष्ट कहीं का, तू मर क्यों नहीं गया? कोसते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब ये जो शिकायत का भाव बना हुआ है ना, इसको खत्म कर दो। किसी के प्रति शिकायत का भाव नहीं होना चाहिए, न शरीर के प्रति, न जो कुछ मिला है उसके प्रति। ये जो धन्यवाद का भाव जगेगा, इस धन्यवाद के भाव जगने पर शिकायत विलीन हो जाते हैं। मैं तो ये कह रहा था कि निजी जीवन के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका मन शीतल हो। आप क्या करें? थोड़ी देर ध्यान किया करिए। समझ रहे मेरी बातें? आप तक पहुंची? ध्यान की बातें चलती हैं तो लोग फिर सोचना बंद कर देते हैं, कामें करना बंद कर देते। रोज ध्यान में बैठो। मेरा एक निवेदन आज स्वीकार कर लो, रोज ध्यान में बैठो। ध्यान लगे चाहे मत लगे, चिंता मत करो। कैसे करना है? चुप बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए समय निकालो, 10 मिनट के लिए समय निकालो, आधा घंटा, कुछ भी समय निकालो निजी जीवन के लिए। थोड़ी देर बैठो। किस भाव से बैठो? शांत मन करने के भाव से। सीधा बैठ जाओ, रीढ़ गर्दन को सीधी कर लो, बिल्कुल से आंखें बंद कर लो। कुछ देर के लिए अपने ही घर में बैठ लो, बाहर नहीं जा सकते, अपने कोई कक्षा में बैठ जाओ। अच्छा होगा घर के लोग ना उठाएं और सुबह ही बैठ लो जैसे नींद खुले। थोड़ी देर बैठो, आंखें बंद करो, सांस आ रही है, जा रही है, इसी को देखने लग जाओ। सांस आ रही है, जा रही है, बस सांस ही को देख लो। अपने मन को सांस पे लगा दो, बस इतना ही करने लग जाओ। धीरे 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 मन का जो बिखराव है ना, वो धीरे धीरे सांस पे आकर के जब लगने लग जाएगा, तो सांस आप वर्तमान में लेते हैं तो आपका मन जो भूत और भविष्य में भटक रहा है वो वर्तमान में आ जाएगा और आप छुटकारा पा जाएंगे इस सुख और दुख के झमेले से। इसलिए श्वास पर और एक भाव लेकर के बैठे कुछ देर के लिए। इस समय आधे घंटे के लिए मैं कुछ नहीं चाहता। क्या कहा? मैं
इसको ध्यान रखना, इस सूत्र को, मैं कुछ नहीं चाहता। बोलिए सद्गुरु देव की। आप चलिए, साहब का रास्ता काट दिए, बिल्ली शुभ हो जाइए, बैठ बैठ। अच्छा, हम लोग जानते हैं आप ऐसे ही करते थे पहले भी। बैठिए 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 बैठिए। बोलिए सद्गुरु देव की। बैठिए बैठिए। बहुत प्रतीक्षा के बाद तो साहब जी पधारे हैं। बैठो आप लोग। समझ रहे हैं, इस सभा को इस प्रकार व्यवस्थित करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, बस साहब जी को हम तुरंत सुनने वाले हैं। बैठ जाओ माई, बैठो। क्या कहा? आप 15 मिनट के लिए क्यों ना बैठें, आधा घंटा के लिए। आप देखो, आधा गुरुदेव जी के सूत्र सब याद करो। 60 वर्ष वालों को कितना समय निकालना चाहिए, इतने वालों को कितने, वो सब सूत्र याद गुरुदेव जी का याद कर लेना। सब बहुत सारे प्रवचन में भरे पड़े हैं। तो रोज समय निकालो, चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। रोज, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आप 75 साल के बूढ़े और 80 साल के बुजुर्ग क्यों ना हो, रोज समय निकालो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठो, अंतस में झांको, शांत रहने का। कोई मन के उथल पुथल हो, उसे शांत करने के उद्देश्य से बैठो, सांस को देखो। थोड़ी देर गुरुदेव जी की पुस्तक है ध्यान क्या है, उससे पढ़ लो, थोड़ा संकेत मिल जाएगा कैसे होता है। कभी आपको अवसर हो, ध्यान शिविर विभिन्न आश्रमों में होते हैं, वहाँ जाकर के 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन रह करके प्रशिक्षित हो जाओ। रोज ध्यान करो। और मैंने कहा एक थोड़ी देर के लिए बैठो, और क्या सोच कर बैठो? कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। न मुझे ईश्वर चाहिए, न मुझे परमात्मा चाहिए, न मुझे आत्मा चाहिए, न मुझे सुख चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, न मुझे शांति चाहिए। कुछ नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं चाहिए। इस दशा में, जिस समय कुछ नहीं चाहिए की दशा आती है ना, वो दशा जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उस समय जो आप पाते हैं ना, जो आपको मिलता है पूरे यूनिवर्स से, जब बिल्कुल निष्काम आपकी दशा हो गई, यही तो दशा असली है, निष्काम अकाम। यही तो बात है ना, यही तो करना है हम सबको। कुछ नहीं, कोई कामना लेकर के ना बैठो। मैं एक छोटी सी कहानी कहूँ, विराम दूँ। एक विदेश की महिला थी, बहुत धनी, बहुत धनी, बहुत पैसा उनके पास था। उनके घर में बहुत सारे पोर्ट लगे थे, चित्र लगे हुए थे उनके पूर्वजों के, और भी महापुरुषों के पूर्वजों के। उनके भी मन में भी हुआ, मेरा भी शरीर एक दिन में ख़त्म होने वाला है, मेरा भी एक चित्र दीवार में लगे घर के, ताकि आने वाले बच्चे पीढ़ी उसको जाने कि ये भी कोई यहाँ का सदस्य रहा। तो एक चित्रकार को वो खोजते हुए चली गई, और चित्रकार को, प्रसिद्ध चित्रकार को चाहती थी, और मिला। और चित्रकार, कलाकार तो वहाँ धनी होता नहीं है, बहुत साधारण आदमी था, गरीब था, लेकिन सचमुच बहुत ही एक्सपर्ट कला, बहुत ही वो कलाकार जिसके बारे में वो लोगों की प्रशंसा थी। वहाँ तक उसने वो पहुँच कर कहती है, आपसे निवेदन है, आप मेरा एक चित्र बना दें, और आपका मुंह मांगा धन दे दूंगी मैं, यदि आप मेरे मनपसंद का चित्र बना दिए तो। मैं आपकी प्रशंसा सुनकर आप तक आई हूं। उसने कहा ठीक है, कलाकार को तो चाहिए ही कोई काम। उसको भी खुशी हुई कि मैं चित्र बनाऊं और मुझे कुछ मिलने वाला है, उनके पास वैसे भी धन कहाँ ज़्यादा। तो उसने सचमुच मेहनत की, और इतना बढ़िया चित्र बिल्कुल बना करके तैयार। जब वो समय से आई लेने के लिए, अपने ही चित्र को देख करके अवाक रह गई। वो खुद जितना वो सोची नहीं थी, इमेज नहीं बनाई थी अपने मन में, उससे ज़्यादा सुंदर वो चित्र को हूबहू बना करके वो रख देती है। बहुत खुश हुई। अब उसने क्या कहा, बताओ आपको मैं क्या दूं? कलाकार से पूछते हैं, बताओ मैं क्या दूं? कलाकार ने सोचा, अब सोच भी छोटी होती है, उसने क्या सोचा, कितना मांग लूं? $100 मांग लूं? फिर मन में हुआ कि $100 नहीं, $1000 मांग लेता हूँ। अब मन में क्या हो रहा है, ऐसा तो ना हो कि मैं ज़्यादा मांग लूँ और इनको लगे देखो ये आदमी लालची है, ऐसा ना सोचने लग जाए। अच्छा थोड़ा मांगूँ तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा देने वाला हो, कम में मांग लूँ मैं। बढ़ा हुआ वो कितना मांगूँ, सोच ही नहीं पा रहा था। अंत में क्या निर्णय किया,
उसने कहा आपकी जो इच्छा हो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप जो चाहती हैं दे दीजिए। उसने एक बहुत कीमती पर्स अपने कंधे पर आपके लिए है, मैं सोचकर भी आई थी और आपने कहा मैं ये पर्स आपको दे देती हूँ, और चित्र लेकर जाने लगी। अब कलाकार के मन में हुआ मैं गरीब आदमी पर्स का क्या करूँगा, मैं इस पर्स कीमती पर्स कोई लटका के ले जाए तो कितना खराब लगेगा, सही है ना। वो गड़बड़ हो गया, क्या करूँ क्या करूँ, फिर चलने लगा। फिर सुनो सुनो सुनो, अच्छा हाँ क्या बात है बताइए, और चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पर्स आप रख लीजिए, एक काम करिए आप मुझे $100 दे दीजिए। वो मुस्कुराई, $100 दे दो। अब उस क्या करती है, वो पर्स को, ठीक है आपकी जैसी इच्छा, पर्स को लेती है वापस और उसी में से खोलती है पर्स, $100 निकाल करके दे देती है। उसने कहा इस पर्स में $1,00,000 था। कितना? $1,00,000 था, लेकिन $100 दे करके उनको देना पड़ा। मैं क्या कह रहा था, जब वो कुछ मांग नहीं किए थे अपने तरफ से, कलाकार कुछ भी नहीं, जो चाहे आप दे दीजिए, मेरी तरफ से कोई कामना नहीं है, बहुत फायदे में था, सही है ना, बहुत फायदे में। और जैसे ही मांग रखी, घाटे में हुआ कि नहीं हुआ? घाटे में कब हुआ? जब उसकी कामना जगी इतना चाहिए, और जब निष्काम था तब कितना मिला था उनको? बहुत ज्यादा। आप निष्काम होकर तो देखिए, जिस समय आपकी निष्काम दशा मन की होगी वह जीवन की बहुत उच्च दशा होगी। तो ध्यान के लिए रोज बैठें, रोज साधना करें। गुरुदेव जी कहा करते थे थोड़ी सी पुस्तक पढ़ लिया करो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा ध्यान करो, इसके बिना जीवन सफल होने वाला नहीं है। बड़ा मकान सफल जीवन का परिचायक नहीं है, बड़ी गाड़ी सफल जीवन का परिचायक नहीं है, कीमती कपड़े सफल जीवन का परिचय नहीं देते, और गहने ये सब, और प्रसिद्धि, ये वक्तव्य भी, मैं बता दूं आपको, ये वक्तव्य भी सफल जीवन का संकेत नहीं है कि मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ, ये मत मानने कि इनका जीवन सफल है। वो मेरा मन जानता है, मेरी साधना मेरे जीवन को सफल बनाएगी, मेरा वक्तव्य नहीं बनाएगा, मेरा भजन नहीं बनाएगा, मेरा साधु का कपड़ा भी मेरे जीवन को सफल नहीं बनाएगा। मेरे जीवन को सफल बनाएगा मेरी अपनी साधना, मेरी अपनी निष्कामता। हम सबको अपने जीवन को सफल बनाना है तो निष्काम जीवन जीना है। मैं कहता हूँ कुछ देर के लिए सही निष्काम दशा में आओ तो सही, और वो आपके जीवन में फैलेगा, थोड़े समय के लिए भी आएगा, वो फैलेगा। इसलिए ये ध्यान दें आप सभी।